बाटी चोखा ना खैला तो का खैला। कुछ ऐसे ही अंदाज में बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत किया जाएगा बाटी और चोखे के लिए। लेकिन मैं इस समय हूँ वाराणसी में। बम बम हर हर महादेव की नगरी, लेकिन स्वाद बाटी चोखे का। कहने को तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बाटी चोखे हर अंदाज में मिलेगा, हर तरह से मिलेगा। लेकिन 25 वर्ष पुराने इस 35,000 स्क्वायर फीट पर फैले हुए रेस्टोरेंट में जो मिलेगा वो यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट मिलेगा कि आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं इस जगह की सजावट दिखा दूं। वाराणसी में यूं तो बाबा का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पर इतिहास को भी उसी खूबसूरती से रखा गया है। स्वाद के मामले में तो है ही, लेकिन सजावट के मामले में भी इस जगह की अपनी खासियत है। आप जब आएंगे यहाँ पर तो इस नज़ारे को देखने के बाद भूलना मुश्किल होगा। तस्वीरों में कैप्चर करना तो आसान होता है, लेकिन उस स्वाद को हमेशा याद रखना। अब आपको दिखाते हैं अंदर चलकर कि कैसे है इसकी खासियत और क्या है इसकी खासियत। दरअसल इसे बनाया गया 25 वर्ष पहले ये सोचकर कि कितने लोगों को ऐसा स्वाद, बाटी चोखे का स्वाद भूल जाता है या फिर याद नहीं रहता है, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो इसे छोड़ते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। बाटी चोखा एक ऐसा प्रयास है जिसने हर चीज़ को हर संभवतः तरीके से जोड़ा है। खटिया पे बैठकर थोड़ा समय बिताने का मज़ा तो कुछ और है, इस खाने का स्वाद लेने का भी मज़ा कुछ और है। अब आपको एक ऐसा रेस्टोरेंट है ये जिसमें आपको छिपकलियाँ दिख जाएंगी। देखिए ऊपर इसमें छिपकलियों को बनाया गया है ये बताने के लिए कि एक आम घर, एक छोटा सा घर, एक खूबसूरत सा घर कैसा लगेगा। गांव की विभिन्न आकृतियों के साथ इसको जिस तरह से सजाया गया है, उसके साथ साथ आपको लालटेन दिख जाएगी। खाने की तैयारी दोपहर हो या शाम, हर समय यहाँ पर आपको कोई ना कोई खाता हुआ दिख ही जाएगा। देखिए ये तो खासियत है इस जगह की। लेकिन गाने भी बजते हैं तो 60 के दशक के। अब 60 के दशक के गानों के साथ यहाँ पर जब खाने का स्वाद होता है तो इतिहास के पन्नों को भी दिखाया जाता है। गाँव की वो सारी बातें, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने गाँव में देखते थे। काशी विश्वनाथ में मंदिर की तो खासियत है ही, लेकिन उसके साथ इस खूबसूरती को भी वैसे ही बयां किया गया है। अब देखिए आकृतियों में जो मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, उस मिट्टी की खासियत यह है कि इस पूरे दीवार पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग की गई है मिट्टी को दिखाकर, बल्कि बाकायदा मिट्टी की दीवारें भी हैं। अब ये बैम्बू की बात ही कर लें। असम से आया हुआ ये बम्बू जो बांस है, ये इसकी खासियत ये है कि इसको उसी तरह से कसीदाकारी करके यहाँ पर सजाया गया है, दिखाया गया है। गांव की वो सारी बातें जो आपको अपने बचपन की रही होंगी या याद रही होंगी, उसको भी वैसे ही सजाया गया है। एक एक छोटी छोटी झालर में कितनी मेहनत गई है वो देखते ही बनती है। और उसके साथ साथ इस सजावट में ऐसा नहीं है कि खाने में कोई तरह की कमी रखी गई है। खाना भी आपको बैठा कर खिलाया जाता है, क्योंकि बैठकर खाने का गांव में जो ट्रेडिशन रहा है वो अद्भुत है। अब अगर स्वाद की बात करें तो स्वाद की खासियत यह है कि वो शुरुआत पकौड़ी से और हरी चटनी से। इस पूरे रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि यहाँ पर जो भी बनता है वो सारा यहीं का बनता है, यानी कि अधिकतर मसाला नेचुरल है जिसको यहीं पर बनाया जाता है। पाठक जी हमारे साथ हैं, मैनेजर हैं यहाँ पर। क्या क्या ध्यान में रखा जाता है और कैसे ये रेस्टोरेंट बाकी सबसे एकदम अलग है? सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार कहना चाहूँगा। हमारा रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल भारत में एक यूनिक है। यहाँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम अपने ग्राहकों को भोजन परोसते हैं। बिल्कुल हम भारतीय संस्कृति को परोसते हैं और गांव का लुक हमने माहौल बनाया है। यहाँ पर आने पर आपको अपने गांव की याद आ जाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि आपकी दादी और नानी भी याद आ जाएंगी। और यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, जैसे कि हम फारा देते हैं, ये बिल्कुल गांव का ट्रेडिशनल फूड है। और गांव में ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे घर में कोई त्यौहार हो, उस पर बनाया जाता है। दाल पूड़ी की थाली है, रोटी जो घर का खाना है, रोटी थाली हम देते हैं, खिचड़ी थाली हम देते हैं, और स्पेशल चीज़ बाटी चोखा जो यहाँ का बहुत ही फेमस है। ऐसा सुना जाता है उंगलियां चाटते रह जाते हैं लोग अगर बाटी चोखा खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाटी चोखा के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि हमने नाम सुन करके आपके आए हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। कोई बेंगलोर से, कोई रांची से, कोई दुबई से, विदेशों से भी लोग आते हैं और बाटी चोखा का लुत्फ़ यहाँ पे लेते हैं और बड़ा सुकून बोलते हैं कि यहाँ पर आकर के खाने का स्वाद तो बहुत बढ़िया है ही है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको 400-500 लोग तो नॉर्मली आते हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में लाइन लग जाती है। बड़े दिनों पर तो कतार लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ 1 से 1.5 घंटे की वेटिंग भी चलती है। लोग आकर के बोलते हैं कि भले ही 1 से 2 घंटे लग जाएँ, हम आपके यहाँ का बाटी चोखा खा कर ही जाएंगे।
तो ये हमारे बाटी चोखा रेस्टोरेंट की खास बात है मैम। लोग आकर इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन खासियत क्या रहती है? सजावट में क्या ध्यान में रखा जाता है? सजावट में हम लोगों ने जो है पुरानी चीज़ों को यहाँ पर हमने संजो के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति को पिरोता हुआ, तब देखिए यहाँ पे ढोलक बजाते हुए ये लोग हैं, हारमोनिया बजा रहे हैं, ये बांसुरी बजा रहे हैं, ये गिटार भी बजा रहे हैं, और करीब 150 से 200 साल पुराना रेडियो भी हमारे पास रखा हुआ है, और हम लोगों ने वो घड़ा भी रखा हुआ है। और ये आप देख सकती हैं, ये ऊँट की पलानी है जो काफ़ी पुरानी है, और ये जो है घोड़े की पलानी है। तो ये चीज़ें भी हम लोग दिखाते हैं। बाहर जो है राजा महाराजाओं का जो चेयर है वो भी लगा हुआ है, पुरानी संदूक भी है, हमने पुरानी चीज़ों को भी संजो के रखा हुआ है। हमने डोली भी वहाँ पे लगवाई हुई है। हमारे जो कस्टमर आते हैं दूर दूर से, वहाँ पर फ़ोटो भी लेते हैं। और वो मथना भी आप देख सकते हैं, जो पहले के ज़माने में जिसके पास 150 से 200 गाय भैंस हुआ करती थी, तो जिससे दही निकाली जाती है, वो मथना भी लगाया गया है। एक खासियत और है कि यहाँ पर जो खाना पीना बनता है वो नेचुरल तो है ही, लेकिन अपने फार्म से, अपने डेयरी से, और अपने ही सारे मसाले कूटते हैं उसको। बिल्कुल अपने मसाले। नीचे हम आपको दिखाएंगे जो है हल्दी कूटी जाती है, मिर्च कूटने के लिए ओखली भी है, और यहाँ तक सरसों का तेल भी हम अपना ही निकालते हैं। हम नीचे मशीन कूलू लगा हुआ है, और सत्तू भी जो है अपने यहाँ ही जांते से पीसी जाती हैं। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो होममेड है, हाथ का बना हुआ है, बिल्कुल अपना है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल तो है ही, लेकिन ये सजावट जो है ना, ये आपको देखने, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खा सकते हैं ज़मीन पर बैठकर, उनके लिए भी व्यवस्था है। आपने यहाँ पर खाना खाया है, कैसा लगा आपको अनुभव यहाँ पर, और क्या खासियत लगी? खाना ट्रेडिशनल के हिसाब से बनाया गया है, जैसा हमारा ग्रामीण फूड होता था। यूपी और बिहार दोनों का मिक्स एवरेज निकाल के बनाई गई है। ये खासियत लगी आपको, और क्या अच्छा लगा यहाँ पर? नेचुरलिटी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। नेचुरलिटी है, क्या टेस्ट बहुत अच्छा। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें कि ये रेडियो तो आपको 100 साल से ऊपर है, वैसे ही अलमारियाँ, लकड़ी की चीज़ें, और आज भी यहाँ पर सारा कुल्हड़ का सामान ही इस्तेमाल किया जाता है। उसका एक कारण है कि रेस्टोरेंट के पीछे, इसको चलाने के पीछे बात सिर्फ प्रॉफिट की या फिर खाने की नहीं है, बल्कि बात अपनी संस्कृति को सजो के रखने की है। संस्कृति को सजो के रखना कि जिससे कुल्हड़ से अगर इस्तेमाल होता रहेगा लगातार, यहाँ पर कोई और भी सामान का इस्तेमाल हो ही सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। ये ध्यान में रखते हुए कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत सारे परिवार हैं जो इस पर निर्भर हैं। आज भी करीब ऐसे 400 से ज़्यादा परिवार हैं जो लगातार इस पर निर्भर हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब आपको मथनी से लेकर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो रखी हैं, सजी हुई हैं। लोग आते हैं दूर दराज से। चलिए लोगों से ही पूछते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ पर पहले भी आए हैं कभी खाने के लिए कि ये पहला अनुभव है? नहीं, अक्सर आते रहते हैं। आते रहते हैं। क्या पसंद आता है यहाँ सबसे ज़्यादा? ये बाटी चोखा। बाटी चोखा। खिचड़ी विचड़ी भी है, लेकिन वो पसंद आती है कि सब बाटी चोखे पे अटक जाते हैं? बाटी चोखा पे ही अटक जाते हैं। क्यों, क्या खासियत है? बस वही अच्छा लगता है। आपको क्या पसंद आता है? मैं पहली बार आया हूँ, अच्छा लग रहा है। पहले चीज़ जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी गुड, एंड अभी खा रहे हैं, देखते हैं, लेट्स सी। देखते हैं, अभी तक बाटी पर आए नहीं है, बाटी अभी आई है टेबल पर। आप लोग में से कोई पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी खाया है यहाँ पर? पहले भी खाया हुआ है। क्या पसंद आता है सबसे ज़्यादा? सभी कुछ बढ़िया है, वैसे स्पेशलाइज बाटी है। आपके लिए कोई ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है? खीर। बाटी यहाँ की खीर सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छा, यहाँ है। की खीर खीर का सबसे जो अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ की खीर सबसे ज़्यादा अच्छी है, ये बात सही है जी। आप देखिए, ये बाटी, ये देखिए, ये खासियत है यहाँ की। एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताएं कि यहाँ जो खीर बनती है, खीर बिल्कुल यहीं के दूध और यहीं के पूरे डेयरी फार्म प्रोडक्ट से बनती है। थाली हमारी भी तैयार है, अब आपको ज़रा सा स्वाद लेकर बताते हैं। यहाँ पर एक नियम ये है कि आपको जो भी खाना है ना, आपको यहाँ पर बैठ कर खाना होगा। आलती पालती मार कर भैया इससे बैठे के पड़ी और फिर खाए के पड़ी। अब इसकी खासियत आपको बताते हैं। खाने की तो खासियत हम आपको 2 बातें बताते हैं। पहला तो ये कि लिट्टी, बाटी चोखा जिसको कहते हैं, यहाँ पर ये लिट्टी नहीं है, ये बाटी चोखा है। दरअसल खाने का ना, खाना देख कर ना कई बार नियम बता, भैया घी डाल दो, हमने सुना तुम्हारा घी बड़ा फेमस है। घी की क्या खासियत है? प्योर है? हाँ, प्योर घी है। पक्का? मिलावट तो नहीं है ना? कि इनको पूरा भरोसा है क्योंकि एक्चुअली मिलावट नहीं है। देखिए, अब ये जो इसका स्वाद आता है ये अद्भुत है। और छाछ से लेकर, खीर से लेकर, चटनी भी इतनी फ्रेश होती है ना। चटनी, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट है तो चटनी ग्राउंड फ्लोर पर बनती रहती है। आहा, क्या तो प्याज की महक, क्या तो सरसों के वो तेल की जो झांझ होती है ना, वो अद्भुत होती है। थोड़ा सा बंगला आ जाता है, यूपी बिहार से थोड़ा सा बंगाल चले जाते हैं। क्या करें भैया, बहुत भूख लग रही है, का देख कर हमका भूख लग गई। हम खाए भी रहे भाई, दोबारा खाए के पड़े। इतना स्वाद, इतना स्वाद।
कैमरा पे आपको ये तो बता सकते हैं कि बहुत स्वादिष्ट है, इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन कैमरे की मजबूरी ये है कि ना तो आपको हम इसका स्वाद चखा सकते हैं और ना ही हम आपको इसकी सुगंध कैमरे के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। ये दोनों तो मेरे और मेरी टीम के किस्मत में ही है आज। लेकिन अगर आपको इसको खाना है, एंजॉय करना है, तो अगली बार जब आप वाराणसी आएँ, वाराणसी की संस्कृति को समझें, जानें, इसके बारे में लिस्ट बना कर आएँ। यकीन मानिए, जैसे मंदिर है बाबा विश्वनाथ का मंदिर और बाकी सारे मंदिर के दर्शन किए बिना काशी अधूरा रह जाता है, ठीक उसी तरह से खाने के मामले में चाट और बाकी सारे के बाद अगर आपने बाटी चोखा नहीं खाया तो का खाया भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार काशी आइएगा तो बाटी चोखा ज़रूर खाइएगा। थैंक्स अ लॉट।